Next topic is maintenance of sewer. फॉलोइंग इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड बी डन फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ सीवर। अब हमने क्या किया था, सारा सबसे पहले तो डिजाइन कर दिया, पाइपलाइन की डिजाइन कर दी, उसके लेआउट को हमने फाइनलाइज कर लिया, उसको लेइंग कर दी सीवर की, उसकी हमने टेस्टिंग भी कर ली सीवर की, और अब हमको पता चला कि हमारी सीवर परफेक्टली काम कर रही है। तो अब क्या करेंगे हम, वहां पर जो कोई भी हमारा सीवेज वाटर है वो कैरी होगा। अब सीवेज वाटर हमारा फ्लो हो रहा है उसके अंदर से, तो अब हमें कुछ मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी सीवर लाइन की। तो वो मेंटेनेंस क्या करेंगे, फर्स्ट मेंटेनेंस इज द periodical cleaning. Cleaning of sewer is needed to avoid deposition of the silt, due to which sewer line may clog at any time. सीवर के अंदर जो सीवेज वाटर कैरी हो रहा है उसके अंदर सिल्ट तो रहेगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि वो फ्रेश वाटर हो। आपका ये फ्रेश वाटर है ही नहीं, दिस इज द यूटिलाइज्ड वाटर जो ह्यूमन बीइंग्स ने कंज्यूम कर लिया हुआ है, यूज किया हुआ वाटर है, वो वाटर इसके अंदर कैरी हो रहा है। तो इसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ सीवर है ना, जो सीवेज वाटर है एक्चुअली वो बहुत वर्स्ट रहने वाली है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग तो उसके अंदर जो सॉलिड वेस्ट होते हैं ना वो भी डिपॉजिट कर देते हैं, वो भी डंप कर देते हैं, प्लास्टिक्स हो गए, ये सारी चीजें, उसकी वजह से क्या होगी, उसके अंदर क्लॉगिंग होने की जो चांसेस है ना बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्लॉगिंग ना हो इसके लिए पीरियोडिकल क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन सी मेथड्स हम यूज कर सकते हैं पीरियोडिकल क्लीनिंग के लिए, हम फ्लशिंग कर सकते हैं, या तो फिर सीवर पिल यूज कर सकते हैं, या तो फिर ड्रेन क्लीनर्स यूज कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके जरिए से हम जो क्लॉगिंग हो रखी है हमारी सीवर के अंदर उसको हम रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पीरियोडिकल क्लीनिंग, और ये हमें सर्टेन पीरियड से हमेशा करते रहना है, ये पूरा लाइफ करते रहना है, ऐसा नहीं कि आज कर लिया तो फिर खत्म हो गया, नहीं, ये हमेशा करते रहना पड़ेगा हमें पीरियोडिकल क्लीनिंग। नेक्स्ट इज रिमूविंग ब्लॉकेजेस। अब ऐसा हो सकता है कि हमारी सीवर सीवर कहीं पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी जगह पर ये ब्लॉक हो गई। देखो, क्लीनिंग करना एक अलग बात है और ब्लॉकेज रिमूव करना एक अलग बात है। क्लीनिंग हम क्यों कर रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर फ्लो ऑफ द सीवेज। कहीं पर ब्लॉक नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम क्लीनिंग करते रहेंगे। अब कहीं पर ब्लॉक हो चुका हुआ है तो उस ब्लॉक को रिमूव करना, ये एक तरीका दूसरा अलग मेंटेनेंस है। Generally, blocking of sewer is due to the solid matters like sticks, brushes, tins, brooms, etc. तो जो कोई भी ब्लॉक हो चुका हुआ है उसको रिमूव करना, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, फ्लेक्सिबल ड्रेन रॉड मेथड है, या ब्रास क्लीनिंग व्हील्स हैं, ड्रेन ब्रश वगैरह कुछ रहता है, डबल वॉर्म स्क्रू वगैरह कुछ होता है, डबल वॉर्म स्क्रू विथ व्हील एंड कोरिंग आयरन, ऐसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हम यूज करके जो कोई भी वहां पर ब्लॉक हुआ है उस ब्लॉक को हमें रिमूव करना है। क्लीनिंग कैच बेसिन्स, ये एक मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है हमें। क्लीनिंग कैच बेसिन्स मतलब क्या, सिल्ट एक्यूमुलेशन, इट इज रिमूव्ड बाय यूजिंग अ शावल। आफ्टर एवरी स्टॉर्म सिल्ट इज एक्यूमुलेटेड इन द कैच बेसिन्स। हम क्या करते हैं, कुछ कैच बेसिन्स प्रोवाइड कर रखे हुए होते हैं। कैच बेसिन्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, कि जो कोई भी सिल्ट वगैरह हो, तो या तो फिर जो लार्ज साइज के जो कुछ भी पार्टिकल्स हो वो क्या करता है, उसको कैच कर लेता है कैच बेसिन्स। तो उस कैच बेसिन्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लीन करते रहना पड़ेगा। तो स्टॉर्म वाटर वगैरह जो होता है, बारिश वगैरह का जब रेनफॉल वगैरह होती है सफिशिएंट, तो उसके अंदर रेनफॉल के साथ में जो सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर, वो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वो भी हमारे ड्रेन्स के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हम जो कैच बेसिन प्रोवाइड करेंगे तो वहां से हम सिल्ट को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेस डर्टी वाटर एंड सिल्ट विथ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी रिमूव हो जाएंगी कहाँ से, कैच बेसिन से। नेक्स्ट इज द रिपेयरिंग, अगर कहीं पर कुछ लीकेज वगैरह हो रहा है तो उस लीकेज वगैरह को हम रिपेयर कर सकते हैं। और इंस्पेक्शन हमें रेगुलरली करना है, जो कोई भी हमारी यूनिट्स हैं हर एक यूनिट्स को हमें इंस्पेक्शन प्रॉपरली करना है।